हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद मौजूद है और खुदावंद किसी चीज का मोहताज नहीं। हालेलुया। खुदावंद को अपने नाम को जलाल देने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं। हालेलुया। खुदावंद के लिए हर शख्स उतना ही अहम है जितना कि कोई हो सकता है। हालेलुया। और खुदावंद का मस्बा हर एक के लिए उतना ही अहम है जितना किसी के लिए हो सकता है। हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उसी जोश को जो पहले था उसको महसूस करें और हम आज के वादे की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए बड़े जोश से हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्वायर से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा साथ दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाते हमें बनाता है रफल रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफल रफबाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रफल रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफबाज का नाम। एक तरफ है डरना पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। एक तरफ है डरना पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक पलागन है बस, हाथ में एक पलागन है बस। सुरमा से ममसूफी कर, सुरमा से ममसूफी कर। सोन दिखाता है रफबाज का नाम। लिखाता है रफबाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफबाज का नाम। है कौन खुदा है, रफ़े अज़लिया बाल सच्चा है। देखने है कौन खुदा है, रफ़े अज़लिया बाल सच्चा है। हाथ बांधे आग झुके थे, हाथ बांधे आग झुके थे। तेरिया कहता वो ही खुदा है, तेरिया कहता वो ही खुदा है। नाज ने आग कराता है रफबाज का नाम। नाज ने आग कराता है रफबाज का नाम। हर के पार सजाता है, हर के पार सजाता है रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफबाज का नाम। पाते हमें बनाता है रफबाज का नाम। कदम तंबू पे उठाओ, लोगों के कर ताल लगाओ। तुम तंबू पे उठाओ, लोगों के कर ताल लगाओ। हाथों में हर सिंह लेकर,
हर सिंह देकर अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ, अपवाद का नाम अपवाद का नाम अरे बेटा आते हमें बचाकर अपवाद का नाम आते हमें बनाकर अपवाद का नाम अपवाद का नाम अपवाद का नाम अपवाद का नाम। हालेलुया। हालेलुया। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, आए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। अगर हमें हमेशा की जिंदगी की बातें लेनी है, अगर हमें हमेशा की जिंदगी की बातें पानी है, जो कहता है कि मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है, मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है। अगर हमने रूह पाना है, अगर हमने जिंदगी पानी है, तो हमें उसके कलाम के पास आना पड़ेगा, हमें उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। और उसका कलाम कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसके कलाम को, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। और आज के खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम में से हम देखेंगे जो हमारा इस साल का वादा है। जी, याद है जी? मकाशवा 21 बाब सहायताएं जी, पढ़े। जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है। आए बाप, तू जो जलाल का बादशाह, सलामती का शहजादा, हमारे छिपने की जगह, हमारा महफूज किला है। हम तेरा शुक्र करते, हम तेरी तारीफ करते हैं आज की इन जिंदगी की बातों के लिए, आज के तेरे कलाम के लिए, आज के तेरे मुंह की बातों के लिए। आए बाप, जो तू हमसे करना चाहता है। खुदावंद खुदा, तू खुद खुदावंद खुदा जमीन को तैयार करने वाला हो। खुदावंद खुदा, बीज तेरी तरफ से हो, फल भी तेरी तरफ से हो। और आए बाप, तू चाहता है कि हर कोई 100 गुना फल लाए, आमीन। हर कोई भर जाए। आमीन। और खुदावंद खुदा, तू मामूर करने का खुदा है। बड़ी बरकत देना अपने जलाल में, अपने फजल में बढ़ाना और छिपाना, मसीह यीशु के वसीले से। आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए। हालेलुया। ये जो मुकाशवा की किताब है, सब जानते हैं कि ये इस जो साल है उसका वादा इसी में से है, और गाहे बगाहे इसी के ऊपर ये साल के जो मैसेजेस है वो चलेंगे। तो कल 2-3 दिन से मैं बड़ा, यानी कि जब मुझे शकील भाई ने कहा और मुझे पता था कि और कोई नहीं होगा तो ये खिदमत मेरे जिम्मे आएगी, तो मैं गौर कर रहा था। और कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, लेकिन फिर एंड पे मैं इसी पे आ रहा हूँ। एंड पे फिर मैं जो साल का वादा है उसी पे आ रहा हूँ। तो खुदावंद इसमें से आज हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। इसको लिखने वाला कौन है जी? असल में लिखने वाला इसको पाक रूह है, और लिखवाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। और दुनियावी तौर पर जो इसको लिखा वो यूहन्ना रसूल ने लिखा, जो कि 12 रसूलों में से खुदावंद यीशु मसीह का चहेता शागिर्द था, उसका प्यारा था, जिसे खुदावंद यीशु मसीह बहुत प्यार करता। हालेलुया। और ये जो मुकाशवा की किताब है, ये 7 कलीसियाओं के नाम लिखी गई, ठीक है। और वो उस जमाने की कलीसियाओं के लिए नहीं, बल्कि आज की कलीसियाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी बातें हैं। और अगर हम पढ़ें, और बहुत सी बातें हमें नहीं, बहुत सी नहीं,
बल्कि सारी बातें हमें लगता है कि आज की कलीसियाओं में भी यही चीजें पाई जाती हैं। आज की कलीसिया भी उन्हीं मसाइल से दो चार है जो उन दिनों की कलीसियाएं दो चार थी। और जो आसिया का इलाका है वो मौजूदा तुर्की में है। हालेलुया। तो और अभी जब हम एफओ में ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें पता चला कि तुर्की में पहले पूरे मसीही थे, लेकिन अभी वहां पर मसीही नहीं बचे। हालेलुया। और उसी के लिए बहुत सारे लोगों ने तुर्की को भी चुना कि वहां पर जाएं और खुदावंद की खिदमत को वहां पर जो है सरंजाम दिया जाए। और जो यूहन्ना रसूल थे वो इफिसस के रहने वाले थे, और उनको जो जजीरा पितमस है वहां पर उनको कैद किया गया था। उनको क्यों कैद किया गया था? क्योंकि वो अंजील की मुनादी कर रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी कर रहे थे। और उस वक्त का जो बादशाह था उसको ये पसंद ना आया, और बादशाह का नाम डोमितेन था। उस बादशाह को ये पसंद ना आया कि खुदा की खिदमत को जारी रखा जाए, खुदा यीशु मसीह की बादशाही की बातों को फैलाया जाए। उसकी पादाश में जो है पौलुस अपना जो यूहन्ना रसूल हैं उनको वहां पर कैद कर दिया गया। वो बहुत दूर दराज जजीरा था और उस जजीरे पर उनको रखा गया। और देखे, जब खुदावंद काम लेना चाहता है तो जरूरी नहीं कि हम आजाद हों। खुदावंद जब काम लेना चाहता है तो जरूरी नहीं कि हम किसी अहम मनसब पर हों। खुदावंद जब काम लेना चाहता है तो जरूरी नहीं कि हम बादशाह की वैल्यू रखते हो या हमारे पास कोई डिग्री हो, ऐसा नहीं है। जब खुदावंद काम लेना चाहता है तो वो कैद में से भी ले सकता है। हालेलुया। जो कि उस वक्त ऐसी जगह पर था जहां से लोगों का दूसरी दुनिया से राब्ता खत्म हो गया। जब उसका दूसरी दुनिया से राब्ता खत्म हो गया तो उसका रूहानी दुनिया से राब्ता बहाल हो गया। हालेलुया। हम क्या सीखते हैं कि हमें दूसरी दुनिया से जो रूहानी दुनिया है उसमें जाने के लिए हमें इस जो जिस्मानी दुनिया है इससे अपने राब्ते को खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने राब्ते को हमें रोकना पड़ेगा, हमें अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, फिर हम रूहानी दुनिया में जाएंगे। हालेलुया। और फिर खुदा ने वहां पर अपने बंदा के ऊपर मकाशफात जो है वो नाजिल किए, और वो हम आज इस पूरा साल और उसके ऊपर हम आज भी गौर कर रहे हैं। ये किताब जो है सन 81 से 96 में लिखी गई। मुराद ये है कि खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद जो पहली सदी थी उसके अंदर ये एंड में जाकर कंप्लीट हो गई, 96 में कंप्लीट हो गई। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो उस वक्त की कलीसियाएं थी उनके बारे में बताया जाए, और जो आने वाला वक्त है उसके बारे में बताया जाए। ये एक नबूवती किताब है, प्रोफेसी की किताब है, प्रोफेटिक वर्ड्स है इसमें। इसलिए यहाँ पर सारी बातें हमें ज्यादा वो मिलती हैं जो कि आने वाले वक्त में है, जो कि वकूफ पजीर होनी है। हालेलुया। और इसमें पहले जो 3 बाब हैं वो उस वक्त की कलीसियाओं के बारे में है, और उसके बाद 4 बाब से लेकर एंड तक जो है वो प्रोफेसिक है, प्रोफेटिक है, प्रोफेसी आने वाले वक्तों के बारे में बोलते हैं। इसलिए हमें इस किताब को बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है। और जैसा भाई शकील भी लास्ट टाइम बता रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डर आता है, तो बचपन में हम भी सुनते थे कि मुकाशवा नहीं पढ़ना, डर आता है, ये होता है वो आता है। कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। उसके बाद खुदावंद अपने मुकाशफात जिस तरह अपने बंदे के ऊपर उसने जाहिर किए तो वो जरूर है कि हमारे ऊपर भी जाहिर करे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो आज कल और अब तक यकसा है। हालेलुया। इसलिए वो अपनी बातों को हमारे ऊपर आज भी जाहिर करना चाहता है। हमारी जो आयत है वो क्या है जी? जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। और जैसा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें सब चीजों का लिखा हुआ है कि ऑल, हर तरह की चीजों का वो वारिस होगा। मैं जब इसको मुतालिया कर रहा था तो मैंने कुछ बातें सीखी। अगर आप भी बगौर मुतालिया करेंगे तो आप उनको सीख जाएंगे। जो है हम इसमें क्या पाते हैं कि हम जो है कौन सी चीजों के ऊपर गालिब आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें, सब चीजों के ऊपर, लेकिन 7 चीजों का खास तौर पर जिक्र है कि हम उनके ऊपर गालिब आ सकते हैं। अगर हम गालिब आएंगे तो हमें वो कुछ मिल जाएगा जिसका वादा किया गया है। और आज हम ये भी सीखेंगे कि हम गालिब किस तरह आएंगे। हालेलुया। आज हमने ये सीखना है कि अगर हम गालिब आ जाएंगे तो हम इनाम में क्या पाएंगे, और गालिब आने का तरीका भी हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातें बोर कर रही हैं? बोर कर रही हैं? हालेलुया। खुदा उनका कलाम जो है कुछ सीखने के लिए होता है, कुछ सिखाने के लिए होता है। कुछ बातें एनर्जेटिक होते हैं, कुछ बातें सीखने की होती हैं। और जहां पर सीखने की बातें होती हैं दिमाग सुन होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम एनर्जी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ये कुछ सीखने की बातें। हालेलुया। हम क्या जी हासिल करेंगे?
जिंदगी के दरख्त का फल खाएंगे। हालेलुया। हम जिंदगी के दरख्त का फल खाएंगे। दूसरी मौत उन्हें नुकसान ना पहुंचाएगी। हालेलुया। जो गालिब आएंगे दूसरी मौत उन्हें नुकसान ना पहुंचाएगी। और जो गालिब आएंगे उन्हें पोशीदा मन में से दिया जाएगा और एक सफेद पत्थर के ऊपर उनका नाम लिखा जाएगा जो सिर्फ वो ही जानते होंगे। हालेलुया। और वो कौमों पर हुक्मरानी करेंगे। आप चाहते हैं कौमों पर हुक्मरानी करना? अगर कौमों पर हुक्मरानी करना चाहते हैं तो फिर मुकाशवा की किताब पढ़ें। हालेलुया। और उनका नाम जो है जिंदगी की किताबे हयात में लिखा जाएगा। जो गालिब आएंगे उनका नाम जिंदगी की किताबे हयात में लिखा जाएगा। वो खुदा के मुकद्दस सतून होंगे। वो खुदा की मकदस के मुकद्दस सतून होंगे। हालेलुया। और सबसे बढ़कर वो मसीह यस्सु के साथ उसके तख्त पर बैठे। क्या करेंगे जी? मसीह यस्सु के साथ उसके तख्त पर बैठेंगे। और उससे भी बढ़कर जो बड़ी बात है वो क्या है कि वो इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदा खुद कहेगा कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। और जब बेटा कहा है तो बेटियां भी शामिल हैं। हालेलुया। बेटियां भी शामिल हैं और बेटे भी शामिल हैं। ठीक है। आज हम खुदावंद के कलाम से ये हमने सीखा कि कौन सी चीजें हमें मिलेंगी गालिब आने के बाद। तो गालिब किस तरह हम आएंगे। हालेलुया। ये हम खुदावंद के कलाम में से आज हम सीखेंगे कि हम गालिब किस तरह आएंगे। मेरे साथ देखिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना खोलिएगा। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत। जो भी खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा से दुनिया मखलूक हुई है हमारा ईमान। हालेलुया। दोबारा से पढ़े सिस्टर। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मखलूक हुई है हमारा ईमान है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। कौन दुनिया पर गालिब आता है? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है और दुनिया मगलूब हुई है। हमारा ये ईमान है। हालेलुया। जो कि खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। किससे दुनिया मगलूब हुई? ईमान से। किससे दुनिया मगलूब हुई? हमारे ईमान से। ईमान क्या है? हालेलुया जी। ईमान क्या है जी? उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। और ईमान कैसे पैदा होता है? कैसे जी? सुनने से। और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। इधर उधर की बातें सुनने से ईमान पैदा नहीं होगा। इधर उधर की बातें सुनने के ईमान खत्म भी हो जाएगा। हालेलुया। इधर उधर की बातें सुनने के ईमान कमजोर भी हो जाएगा। सुनना कहां से है? मसीह के कलाम से। अगर मसीह के कलाम से सुनेंगे तो फिर जो है आप अनदेखी चीजें जो है उनके बारे में आपका इत्मीनान होगा। और मुकाशवा की किताब जो है वो बहुत सारी अनदेखी चीजों के बारे में है जिसको अभी तक हमने नहीं देखा। आने वाली चीजों के बारे में है जिनके बारे में बताया गया है। और वो सारा कुछ हमें उसी वक्त मिल सकता है जब हम ईमान रखेंगे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे और उसके मुकाशफों पर ईमान रखेंगे तो फिर जो है वो चीजें भी होना शुरू हो जाएंगी जो हमें नजर नहीं आ रही। अनदेखी चीजें कौन सी हैं? जिनको हमने नहीं देखा हुआ, जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो सारी चीजें वजूद में आना शुरू हो जाएंगी। जी मेरे साथ देखिए मुकाशवा 12 बाब। हालेलुया। मुकाशवा 12 बाब देखिएगा। उसकी 7 से लेकर 11 आयत हम पढ़ेंगे।
हालेलुया। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदावन की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वो बड़े के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उन पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, हालेलुया, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। प्रेज द लॉर्ड। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। ये अजदहा कौन है, आगे बता दिया गया है कि पुराना सांप जो कि इब्लीस है, उससे लड़ने को निकले। ये मिकाएल फरिश्ता के बारे में जैसे लास्ट टाइम भी हम सीख रहे थे कि ये जंगजू फरिश्ता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं दानियल नबी के सहीफा उसकी 10 बाब उसकी 12 और 13 आयत में, जब दानियल दुआ कर रहा था तो उसकी दुआ को जो है जो इब्लीस ने रोका, 21 रोज तक उसकी दुआ का जवाब ना आया, तो उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि मिकाएल फरिश्ता जो है वो वहां पर जंग करने आया, और उस जंग करने की वजह से जो है वो बताया गया कि किस तरह जो है 21 रोज तक खुदावंद का कलाम जो है वो रुका रहा। हमारी दुआओं के जवाब भी रुक सकते हैं। हालेलुया। हमारी दुआओं के जवाब भी रुक सकते हैं, लेकिन क्या हम ईमान में उतने मजबूत हैं कि हम दुआ करते रहे? और इब्लीस गो के चाहता है कि हमारी दुआओं का जवाब ना आए, जो कि चाहता है कि हम जो है उस जवाब से महरूम रहें जो हमारा खुदा बाप हमें देना चाहता है। लेकिन फिर खुदा जो है अपने फरिश्तों को भेजता है हमारी रहनुमाई के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दानियल 10 बाब, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, अय दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारस की मुमलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, फिर मिकाएल जो मकर फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपकी मदद को भी खुदा अपने फरिश्ते भेज सकता है, आपकी मदद के लिए भी खुदा खुद उतर सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमने अपने ईमान पर कायम रहना है। हमने उसको कहना है कि आए खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, आए खुदावन मेरी मदद को आ, आए खुदावन अपने पाक फरिश्तों को भेज, तब वो जरूर आएगा और हमारी मदद करेगा। और वो हर वक्त जो है तैयार रहता है हमारी मदद करने के लिए। लेकिन हम उस नियत से नहीं मांगते, उस तौर से नहीं मांगते, उस तरह से नहीं मांगते जिस तौर से वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। और उसके बाद जो है वहां पर आसमान पर बड़ी जंग हुई, और जंग होने के बाद जो है लिखा हुआ है कि इब्लीस और उसके जो मुत्ताहिद फरिश्ते थे जिन्होंने उसको कबूल किया हुआ था, उनको जो है जमीन पर गिरा दिया गया। हालेलुया। क्योंकि आसमान पर हम देखते हैं कि जो इब्लीस है उसका अभी भी आना जाना है, अभी वो गिराया नहीं गया, यहाँ पर लिखा हुआ गिरा दिया गया। ये आने वाले वक्तों में होगा, अभी हुआ नहीं है, ये होना है। लिखा है यहाँ पर गिरा दिया गया, ये आने वाली बात का यानी के बारे में है। लेकिन अभी भी हम अयूब नबी के सीफे में अगर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब इब्लीस जो है वहां पर गया, खुदा के बेटे भी वहां पर थे और इब्लीस भी वहां पर गया, तो खुदा ने इब्लीस से पूछा कि मेरे बंदे अयूब का क्या हाल है? तो उसने कहा कि तेरे बंदे के लिए तूने जो है वहां पर बाढ़ लगाई हुई है, जब तक तूने उसके गिर्द बाढ़ लगाई हुई है उसका नुकसान नहीं हो सकता। हालेलुया। खुदावन ने आपके गिर्द में बाढ़ लगाई हुई है। हालेलुया। खुदावन ने आपके गिर्द भी जो है अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके मुताहत रहें, जरूरत इस बात की है कि हम उसके कलाम के मुताहत रहें, जरूरत इस बात की है कि हम उसके हुक्मों के मुताहत रहें। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे
तो फिर भी क्या हो सकता है? हालेलुया, क्या हो सकता है? फिर भी बाढ़ गिराई जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ है? नहीं है, नहीं है, मेरे साथ नहीं है, नहीं है। हालेलुया, मेरे साथ नहीं है। ठीक है, खुदावंद के घर में खुशी से सुनना है, खुदावंद के घर में खुश होना है। अयूब जो खुदा का बंदा था वो रास्तबाज था। लिखा गया कि जमीन पर उससे ज्यादा उस वक्त कोई रास्तबाज नहीं था, नहीं था। लेकिन खुदा के हुक्मों पर भी चलता था, लेकिन फिर भी उसके गिर्द से जो बाढ़ थी वो हटा दी गई। खुदा ने खुद कहा कि उसकी जान का नुकसान ना हो, लेकिन बाढ़ को जो है मैं हटा देता हूं। अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, अगर आप रास्तबाजी के साथ चलते हैं, तो भी आजमाइश आ सकती है। ये नहीं सोचें कि अगर आप बड़ी रास्तबाजी से चल रहे हैं, खुदा के कलाम को सुबह शाम पढ़ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आगे कुछ नहीं होगा। इब्लीस जो है वो मांग लेता है, खुदा से वो मांग लेता है कि मुझे ये चाहिए इसकी आजमाइश करने के लिए। और जो है अयूब वहां पर साबित कदम रहा। हालेलुया, अयूब वहां पर साबित कदम रहा। कितनी बरकत थी उससे पहले उसके पास, परसिक्यूशन से पहले, ट्रिब्यूलेशन से पहले, आजमाइशों से पहले कितनी उसके पास बरकत थी। 7 तरह की बरकत लिखी हुई है, लेकिन उसके बाद खुदा ने उसको 14 तरह की बरकत दे दी। हालेलुया, डबल दे दिया। अगर आपकी भी कहीं आजमाइश होगी तो उसके बाद खुदावंद आपको डबल पोर्शन देगा। हालेलुया, खुदावंद आपको बढ़ाएगा। हो सकता है वो आजमाइश आपको रूहानी तौर पर बढ़ाने के लिए हो सकता है वो आजमाइश आपको जिस्मानी तौर पर बढ़ाने के लिए हो, किसी तौर से भी। लेकिन खुदावंद का हमने क्या करना है? शुक्र करना है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हमने हर वक्त करते रहना है। और आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया, किसको गिरा दिया गया? इल्जाम लगाने वाले को। हालेलुया, हालेलुया। इल्जाम लगाने वाला कौन है जी? इब्लीस है। इब्लीस को गिरा दिया गया। हालेलुया। और उसके साथ उसके मातहत फरिश्तों को भी गिरा दिया गया जिन्होंने उसको कबूल किया हुआ था। यहां पर हम क्या सीखते हैं? इल्जाम लगाने वाला कौन है? इल्जाम लगाने वाला कौन है? कौन है जी? कौन? कौन इल्जाम लगाने वाला है? हम तो नहीं है ना जी, हम तो नहीं है ना। लगाते हैं नहीं लगाते इल्जाम? लगाते हैं। आज हमने क्या सीखा कि इल्जाम लगाने वाला इब्लीस है। जो खुदा के साथ चलने वाला है वो माफ करने वाला है, वो दरगुजर करने वाला है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो है बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देती है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डालें। इब्लीस किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो चाहता है कि सब जो है जहन्नम तक जाएं, और वो आग उसके लिए बनाई गई है। वो उस आग में जिसमें उसने जलना है, वो चाहता है कि हम और आप उसका ईंधन बने। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो, इल्जाम नहीं लगाना, इल्जाम नहीं लगाना। अगर कोई आप पर इल्जाम लगाए कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, जैसे हैं, उसका जवाब नहीं देना, उसको माफ करना है। आपने उस मोहब्बत का इजहार करना है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे की। जब उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, जब उसे मारा जा रहा था, जब उसे सताया जा रहा था, तो उसने क्या कहा? आए खुदावन, आए बाप इनको, आए बाप इनको, क्योंकि के क्या करते हैं। आप भी ऐसा ही कहें कि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं। जिनको नहीं पता वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैंने इल्जाम लगाया तो मैं इब्लीस जैसा हो जाऊंगा। मैंने अगर इल्जाम तराशी की तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। क्योंकि जब फकी और फरीसी मौजूद थे और वो खुदावंद यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इब्लीस से हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं। उससे पहले वो कह रहे थे कि हमारा बाप जो है वो इब्राहिम है, हम इसहाक के और उस नस्ल से हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि उस जैसे काम करते हो, इल्जाम लगाते हो और वो काम करते हो जिसका इब्राहिम ने मना किया है।
मूसा ने मना किया है, उसकी शरीयत ने मना किया है, तुम वो सारे काम करते हो। जब वो सारे काम करते हो जो अबलीस करता है, तो तुम अबलीस से हो। और इल्जाम लगाने वाला जो है वो चाहता है कि हम इल्जाम लगाकर उस जैसे बने। तो आज से हमने इल्जाम नहीं लगाना, आज से हमने खुदा के बेटे बनना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने जैसे मुकाशवा 21 बाब उसकी सहायता में पढ़ा कि उसने उन्हें इख्तियार बख्शा कि वो उसके बेटे बने, बेटे और बेटियां बने। वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि वो कैसे बचेंगे? उस वक्त जब अबलीस गिरा दिया जाएगा और ट्रिब्यूलेशन का टाइम होगा, और जो कलीसिया उस वक्त मौजूद होगी, जो लोग मौजूद होंगे, उनके ऊपर जो है उस वक्त जो मुसीबत आएगी, वो कैसे बचेंगे? और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। कैसे गालिब आए? वो बर्रा का खून और गवाही के कलाम से कैसे गालिब आए? गवाही के कलाम, बर्रे के खून और गवाही के कलाम से। और उससे पहले हमने क्या सीखा कि अपने ईमान से उन्होंने दुनिया को मगलूब किया। हालेलुया। यानी कि 3 चीजें हमने सीखी। अपने ईमान से हम गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारा ईमान बाप इब्राहिम जैसा है कि वो ईमान के बाइस रास्तबाज गिना गया, अगर हम बाप इब्राहिम की तरह ईमान रखते हैं, तो अपने ईमान से हम गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। और बर्रे का खून नहायत जरूरी है। जब तक बर्रे का खून हम पर ना लगाया जाए, हम गालिब नहीं आ सकते, हम गालिब नहीं आ सकते। बर्रे का खून हमें गालिब करने के लिए जरूरी है। जिस तरह जब कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला गया, तो उस वक्त जो है बर्रे का खून उनकी चौखटों के ऊपर लगाया गया, तो उनके जो पेलोठे थे वो महफूज रहे। उनके पेलोठे उनके पेलोठे तो हमें भी वो महफूज रखना चाहता है। हालेलुया। हमें भी वो महफूज रखना चाहता है। इसलिए बर्रे का खून हमारे ऊपर होना लाजमी है, उसका खून हमारे ऊपर होना जरूर है। और उससे आगे जो है खुदावंद यीशु मसीह ने आप हमें इख्तियार दिया होगा। हालेलुया। उस इख्तियार को हम इस्तेमाल करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। जो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास था, जब सूबेदार जिसका नौकर जो है बीमार था, उसने कहा खुदावंद यीशु मसीह को कि सिर्फ तू कह ही दे तो मेरा नौकर जो है, मेरा खादम जो है वो शिफा पाएगा। उसने किस बेस पर कहा? उसने कहा कि मेरे अंडर जो सिपाही हैं, जब मैं उनसे कहता हूं कि तू जा तो वो जाता है, जब मैं किसी से कहता हूं कि तू आ तो वो आता है। ये इख्तियार मेरे पास है, तो तेरे पास ये इख्तियार है कि तू कह दे तो वो शिफा पाएगा। हालेलुया। तू कह दे तो वो शिफा पाएगा। तो ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। हम देखेंगे लूका रसूल की अंजील, हालेलुया 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 हालेलुया, ये मेरे साधारण कला पर, हालेलुया 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 हालेलुया। लूका रसूल की अंजील मेरे साथ खोलिए। हालेलुया, ये भेरे साधाना पर हम देखेंगे यीशु मसीह का इख्तियार। हालेलुया, ये भेरे साधाना कला बराबर, ये भेरे साधाना कला। जी पढ़ें लूका रसूल की अंजील 9 बाब उसकी पहली आयत। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदबूओं पर और बीमारों को और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा। हालेलुया आमीन। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा। किन्हें? यीशु मसीह ने। किन को? शागिर्दों को। हालेलुया। जो 12 शागिर्द थे, अभी जो 12 शागिर्द चुने हुए हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया और उनको सब बदरूहों पर, एक तरह की बदरूह नहीं, सब तरह की बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा। हालेलुया। वो इख्तियार जो है वो आपके पास भी है। हालेलुया।
वो इख्तियार मेरे पास भी है। हमें अपने इख्तियार को क्या करना है जी? इस्तेमाल करना है। हमें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। जब तक खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक छोटा होता है तो वो किसके रहमो करम पर होता है? माँ बाप के रहमो करम पर होता है। जब तक वो बलोगत की उम्र तक ना पहुंचे, गो के जो कुछ उसके बाप का है सब उसका है, लेकिन उस वक्त तक उसको इख्तियार नहीं है कि वो किसी चीज को इस्तेमाल कर सके। उसको इख्तियार नहीं है कि वो गाड़ी को चला सके। उसको इख्तियार नहीं है कि बैंक में से वो कुछ रकम डाल सके या निकाल सके, क्योंकि वो भी बच्चा है। लेकिन जब वो इख्तियार के काबिल हो जाता है तो उसके बाद जो है वो बलोगत तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसको इख्तियार मिल जाता है। हालेलुया। हम कहां पर खड़े हुए हैं? हम कहां पर खड़े हुए हैं? क्या अभी तक हम उस इख्तियार को लेने के काबिल हैं कि नहीं हैं? क्या अभी तक हम बच्चे ही हैं? जिस तरह खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि कब तक तुम्हें दूध की हाजत रहेगी? हालेलुया। कब तक नरम गिजा तुम्हें मिलती रहेगी? हालेलुया। तो खुदावंद में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। खुदावंद में हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने इन 12 शागिर्दों को इख्तियार दिया, और आगे हम देखते हैं कि 10वें बाब में बढ़ जाते हैं, शागिर्द बढ़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 10वें बाब की पहली आयत में जी, 10वें बाब की, लूका रसूल की अंजील 10वें बाब उसकी पहली आयत में, इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हालेलुया। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके भेजा। हालेलुया। वहां उन्हें कैसे भेजा जी? दो दो करके, पेड़ की सूरत में उनको भेजा कि जाओ जहां पर वो खुद जाने वाला था। तो वहां पर तो ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने जाना ही है। जाने से पहले उसने उनको भेजा कि जाओ, मेरे जाने से पहले काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी भी वही वक्त आने वाला है। हालेलुया। अभी खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उन शहरों में जाने वाले थे, और आज दोबारा खुदावंद यीशु मसीह इन शहरों में आने वाले हैं। तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें भी गवाही देने की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? गवाही देने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा कि वो गवाही के कलाम के वसीले से वो गालिब आए। हालेलुया। कैसे वो गालिब आए? गवाही के कलाम के वसीला से गालिब आए। तो हम भी अगर गालिब आना चाहते हैं तो हमें भी खुदावंद यीशु के नाम की गवाही देनी है। खुदावंद यीशु के नाम के लिए आगे बढ़ना है। जहां खुदावंद यीशु मसीह ने आना है हमें भी वहां पर जाना है। हालेलुया। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करना है। जिस तरह यूहन्ना जो इस्तबागी था उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए राह को तैयार किया, आज फिर राह तैयार करने की जरूरत है। आज फिर हमें खड़े होने की जरूरत है। आज फिर हमें जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह आएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि जब तक इस अंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने तक हो ना जाए, खुशखबरी की बातें पूरी दुनिया तक चली ना जाए, तब तक उसका आना जल्द ना होगा। और जब तक उसका आना जल्द ना होगा तब तक ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। हालेलुया। दुनिया ऐसी ही रहेगी। कैसी रहेगी? जंगो जदल, लड़ाई झगड़े, फसाद, बीमारियां, सब कुछ ये उसी वक्त खत्म होगा जब खुदावंद यीशु मसीह जलाली बदन में आएंगे और अपने लोगों को जलाली बदन अता करेंगे। हालेलुया। तो उस वक्त जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। और अगर हम आगे देखें तो उसके बाद क्या हुआ? इसी बाब की 10वें बाब की
17वीं आयत में, 10वें बाब की 17वीं आयत। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से विद्रोह भी हमारे ताबे हैं। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। अगर बदरूहों को हमने ताबे करना है, किस नाम की जरूरत है? किस नाम की जरूरत है? यस्सु नाम की जरूरत है। हमें यस्सु नाम की जरूरत है ताकि हम बदरूहों के ऊपर काबू पा सकें, ताकि हम बीमारियों के ऊपर काबू पा सकें। और आगे क्या लिखा हुआ है? 19वीं आयत देखो। मैं तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज पर जर ना पहुंचेगा। जी, और देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। किस चीज का इख्तियार दिया? कि सांपों और बिच्छुओं को, किसको कुचलना है? और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ, और दुश्मन की सारी कुदरत पर, और दुश्मन की सारी कुदरत पर, और दुश्मन की सारी कुदरत पर, और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। अगर दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आना है तो हमें किस चीज की जरूरत है? बर्रे के नाम की, बर्रे के लहू की और गवाही के कलाम की हमें जरूरत है। हालेलुया। और उस इख्तियार की जरूरत है जो इख्तियार हमें दे दिया गया है। उसने इख्तियार दे दिया है। इख्तियार तो मेरे पास है, लेकिन इख्तियार को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये मेरा फॉल्ट है। इख्तियार देने वाले का फॉल्ट नहीं है, उसका कसूर नहीं है। उसने आपको इख्तियार दे दिया है, उसने आपको कलाम दे दिया है, उसने आपके ऊपर अपना लहू छिड़क दिया है, उसने आपको ईमान दे दिया है। और ईमान का बानी कौन है? ईमान का बानी खुदावंद यीशु मसीह है। और हमने ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहना है। हमने क्या करना है? तकते रहना है। अगर हमारी नजरें ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है तो हम कभी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी गिरेंगे नहीं। अगर हम पतरस रसूल की तरह डूबने भी लगेंगे और अगर हमारी नजरें उसकी तरफ होंगी तो वो हमें हाथ बढ़ाकर बचा लेगा। आप पे ऊपरों हाथ बजा के मिन्नू रब बचावेगा। वो बचाने के लिए यहां मौजूद है। उसने अपना इख्तियार हमें दिया है ताकि हम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आए। एक बात पर नहीं, दो बातों पर नहीं, एक कुदरत पर नहीं, दो कुदरत नहीं, क्या लिखा है? सारी कुदरत पर। जो इख्तियार इल्जाम लगाने वाले को दिया हुआ है, जो इख्तियार लूसीफर ने ले लिया हमसे, वो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर उस इब्लीस से, लूसीफर से वो इख्तियार लेकर दोबारा हमारे सुपुर्द कर दिया है। दोबारा हमारे सुपुर्द कर दिया है। हालेलुया। अब हमने उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी आगे एक और बात है। यीशु मसीह क्या कहता है? ठीक है, ये सारा कुछ मिलने के बाद भी तो भी इससे खुश ना हो। जब शागिर्द कहते हैं कि रूहें हमारे ताबिया हो गई, बदरूहों को हमने निकाल दिया, हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, जो है लंगड़े भी चलना शुरू हो गए, और जो है जो गूंगे हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, रसूल भी मोर्जे करना शुरू हो गए। और उसके बाद जो है जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हमने इस नाम से ये किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। आपके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। क्या आप खुश हैं? खुश हैं? वाकई खुश है? तो उसके नाम की तालियां बजाएं। हालेलुया।
अगर आप खुश हैं, अपनी खुशी का इजहार करें कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुश हैं कि उसने आपका नाम आसमान पर लिख दिया है और उसके लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। और हमने जैसा कि पहले सीखा कि उनका नाम जो है किसमें लिखा हुआ है? किताबे हयात में आपका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। जो बर्रे के ऊपर ईमान लाते हैं, बर्रे के खून के ऊपर ईमान लाते हैं, गवाही के कलाम के ऊपर ईमान लाते हैं, गवाही का कलाम आगे पहुंचाते हैं और उस इख्तियार पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार दिया हुआ है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, उस इख्तियार को कबूल करते हैं कि हाँ, ये खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार था और उसने ये इख्तियार मुझे दिया है, और उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद वो दुनिया की सारी चीजों पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। कैसे गालिब आ सकते हैं? 4 चीजों से। हमने कितनी चीजें सीखी दुनिया पर गालिब आने के लिए? 4 चीजें सीखी। मेरे साथ रहें। कौन कौन सी चीजें सीखी? ईमान। जी, हम ईमान से दुनिया के ऊपर गालिब आ सकते हैं। कैसे? ईमान से दुनिया के ऊपर गालिब आ सकते हैं। फिर हम कैसे गालिब आ सकते हैं? बर्रे के खून से। बर्रे के खून से हम दुनिया के ऊपर गालिब आ सकते हैं, और गवाही के कलाम से। कैसे? और गवाही के कलाम से, और उस इख्तियार से जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हमने सांपों और बिच्छुओं और बदरूहों और हर तरह की बीमारियों को कुचलना है। हालेलुया। और क्योंकि लिखा हुआ है कि इससे खुश ना हो कि ये सारी चीजें तुम्हारे कब्जे में, तुम इन पर गालिब हो, बल्कि सबसे बढ़कर खुश इस बात पर हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। खुदावन ने आज हमें यहाँ पर चुना है, खुदावन ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है, उसका कोई मकसद है। हालेलुया। हम ऐसे ही नहीं आ गए इतनी तगोदो करके, ड्यूटियां करके। कोई ड्यूटी पे जाएगा, कोई ड्यूटी से आया है, कोई सुबह की इबादत भी किसी ने ली है, अभी भी ले रहे हैं, तो कोई मकसद है। खुदावन ने आज हमें बताना था कि हमने दुनिया पर गलबा हासिल कर लिया है, हम दुनिया के ऊपर गालिब आ चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने बर्रे के लहू को लिया हुआ है, क्योंकि हमने बर्रे के नाम को लिया हुआ है, और हमने उस इख्तियार को लिया हुआ है और उसको इस्तेमाल करने के काबिल हैं। हालेलुया। हमने उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। और खुदावन जो है आगे अगर हम देखें मुकाशवा 3 बाब, हालेलुया, यहाँ पर खुदावन अपने बंदे से क्या फरमाता है? हालेलुया। ए भारत साधन ऐसे देने कला बराबर, ए भारत सफर। मुकाशवा 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत। जी, अलबत्ता सरदेश में से तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अलबत्ता सरदेश में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। जी, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। सफेद पोशाक, जिन्होंने अपनी पोशाक जो है आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहनेंगे और उसके बाद जो है उसके साथ सैर करेंगे, तफरी करेंगे, घूमे फिरेंगे बर्रे के साथ। और उसके बाद क्या होगा जी? जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। हालेलुया। आपका नाम लिखा जा चुका है। हालेलुया। आपका नाम लिखा जा चुका है किताबे हयात में। अगर कटवाना है तो अपने आप को आलूदा करें, ठीक है? अगर हमने अपने नाम को कटवाना है तो आलूदा करें, दुनिया से मिल जाएं, दुनिया जैसे काम करें, उन जैसी रंगरलियों में खो जाएं, तो फिर हम अपने आप को आलूदा करेंगे। तो अगर हम नहीं आलूदा करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि जिनकी पोशाकें आलूदा नहीं हुई थी उनको
ऐसी पोशाक दी गई जो कि सफेद पोशाक थी, और मैं उसका नाम किताब-ए हयात से हरगिज ना काटूंगा, और अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। क्या करूंगा जी? उसके नाम का इकरार करूंगा, उसके नाम का इकरार करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह इकरार करेंगे इस बात का कि ये मेरे लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इकरार करेंगे कि इनके नाम मैंने किताब-ए हयात में लिखे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इकरार करेंगे कि इन्होंने अपने आप को आलूदा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जो है वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो दुनिया होगी, यहाँ पर अगर हम आगे पढ़े पीछे मुकाशवा 21 बाब, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर 21 बाब की पहले अगर आप कुछ याद पढ़ें, 21 बाब को शुरू से पढ़ें, घर जाकर पढ़ें, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है कि नया यरूशलेम जो है वो आसमान से उतरते देखा, तो फिर हम उस नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। हालेलुया, नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। और ये सारी चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है, 7 तरह की जो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, वो और किस तरह हमने ईमान और बरे के खून और गवाही के कलाम और यीशु मसीह के इख्तियार से हमने गालिब आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम उसके कलाम में आगे बढ़ें। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बातों में आगे बढ़ें। खुदावंद चाहता है कि हम क्या करें? गालिब आएं। खुदावंद चाहता है कि हम गालिब आएं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है अस्तिशना 28 बाब में कि मैंने तुम्हें सर ठहराया है, मैंने तुम्हें सर ठहराया है, तुम नहीं। हालेलुया। उसने हमें सर ठहरा दिया है, उसने हमें गालिब आने के लिए बना दिया है, उसने हमें चुन लिया है ताकि हम जो है इब्लीस और उसकी कुव्वतों के और उसकी ताकत के ऊपर जो है अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। क्या करें जी? अपने इख्तियार, ताकत को और अपनी कुव्वत को यीशु मसीह में होते हुए हमने इस्तेमाल करना है। हम अपने में कुछ नहीं है। हालेलुया। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई अकल नहीं है, क्योंकि जो दुनिया की ताकत है और जो दुनिया की अकल है खुदावंद के नजदीक वो क्या है जी? बेवकूफी है। और दुनिया के नजदीक जो बेवकूफी है वो जो है वो सलीब का पैगाम है। और हम जो है उसी पैगाम के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम के ऊपर अमल करते हुए हम गालिब आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन गालिब आना चाहता है? सब गालिब आना चाहते हैं। हम थोड़ी देर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। ए भारा साधाना बलारा, ए से देने बेलेरे साधाना बलारा साताना कला बारा बा, ए बेरे साधाना बला बारा साताना कला बारा 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 बारा, ए बेरे साधाना बलारा साताना कला बारा 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 बारा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। ए बेरे से देने बेले आ साताना कला बारा बारा। अपनी जुबानों को खोले, अपनी जुबानों को खोले। ए बेरे साधाना बला बारा बारा। उसने अपना काम कर दिया, उसने सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी, उसने अपने आप को दे दिया, उसने फिदिया दे दिया, उसने अपनी जान दे दी, और उसने आज का हमें वक्त दिया ताकि हम जो है उसकी हजूरी में आए। ए बारा साताना बला बारा, ए से देने कला बारा साताना कला बारा 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 बारा, ए रे से देने बेला साताना कला बारा 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 बारा, ए बेरे से देने के लिए बेरे साताना कला बारा 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 बारा। वो चाहता है कि हम दुनिया पर गालिब आए, वो चाहता है कि हम कब्जा करें, वो चाहता है कि हम दुनिया पर गालिब आए, वो चाहता है कि हम उसके साथ सैर करें। हालेलुया। वो चाहता है कि हम गालिब आए। ए बारा साताना बला साताना कला बारा, ए से देने बेला बारा 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 बारा। वो चाहता है कि हम जिंदगी के फल में से खाएं। ए बारा साधाना बलारा साथाना कला बारा 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 बारा। वो चाहता है कि दूसरी मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार ना हो। ए बारा साधाना बलारा साता साता साधाना कला बारा। वो चाहता है कि हम कौमों पर हुक्मरानी करें। ए बारा साधाना बलारा साताना कला बारा बारा, ए बेरे साधाना। वो चाहता है कि जिंदगी की किताब में हमारा नाम लिखा जाए। बेरे से देने बलारा साताना कला बारा, ए से देने बलारा साधाना बारा साथाना कला। अपने वादों को खोले, अपने वादों को खोले। बेरे साताना बला बारा, ए से देने बलारा साताना कला बारा 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 बारा, ए से दे मेरे बेरे साताना
दाना बला बरा बरा बरा। वो चाहता है कि हम उसके साथ तख्त पर बैठे। तेरे से देने वाला रसा बरा 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 बरा, ऐसे देने बेले रे सादाना बला बरा बरा बरा, ऐसे देने बला बरा बरा, ए रे सादाना बला बरा 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 बरा। हमने गालिब आना, हमने गालिब आना है, हमने गालिब आना है, हमने गालिब आना है, क्योंकि हम उसके लहू से धुले हुए। ए बारा सादाना बला रा सादाना बला बरा बरा, ए बेरे सादाना बला रा सादाना बला बरा बरा, ऐसे देने बेले बेरे 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 बेरे, ऐसे देने बला रा सादाना, ए रे सादाना बला रा सादाना बला बरा, ए बेरे सादाना बला बरा। हालेलुया।